गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो 6 है, ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़। और उसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे एसिड रेन, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन और कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन और उसके कुछ कंट्रोल किस तरीके से, या प्रिवेंटिव मेजर्स आप बोल सकते हैं, कंट्रोल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं एसिड रेन के। इफ़ेक्ट जो है एसिड रेन का, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हम देखते हैं तो एसिड रेन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ड्राई कफ, हेडेक, थ्रोट इन्फेक्शन या इरिटेशन आप बोल सकते हैं। क्योंकि एसिड रेन तो दो टाइप की है, ड्राई भी, और ड्राई डिपोजिशन भी होता है और वेट डिपोजिशन भी होता है। तो जब अगर ड्राई डिपोजिशन है तो हम वो इनहेल कर लेंगे, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं, तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं वो सब हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे को तो कुछ ना कुछ खराबी रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा ही। तो जो और क्या होगा कि जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो जब एसिड रेन आती है और सॉइल पे पड़ती है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं उसमें, तो जो और भी कुछ अर्थ में जो सॉइल में अपने कुछ भी टॉक्सिन्स है वो एकदम लीच आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब बारिश पड़ेगी तो वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होने लगते हैं सॉइल में। तो फिर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये तो वही ले लेते हैं ना, प्लांट भी तो इनटेक वही करेगा सॉइल से जो सॉइल में होगा, क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल पे ही ग्रो करता है, तो हर एक सब्सटेंस ले लेगा जो सॉइल में है। तो सॉइल में अगर गंदगी पड़ी हुई है थ्रू एसिड रेन आई है तो वो सब इनटेक कर लेगी। जब वो ये सब कंज्यूम कर लेगी तो फिर ये प्लांट क्या हो गया, ये साफ तो नहीं रहा, इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी वो तो नहीं गई, सारी गंदी चीज़ें ही चली गई, टॉक्सिक सब्सटेंसेस गए। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू फूड चेन हर एक ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचेगा। वो एक हर्बीवर को भी मिलेगा, वो आगे कार्निवर को भी मिलेगा, वो हम तक भी पहुंचेगा। तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। जो प्लांट ने सॉइल से लिया टॉक्सिक सब्सटेंस वो उसने आगे जाके हम तक पहुंचाया ही है थ्रू फूड चेन, तो ये हमको सीवियरली इफ़ेक्ट करता है। और ब्रेन डैमेज आप देख लेंगे, ब्रेन डैमेज हो, किडनी प्रॉब्लम हो, एल्ज़ाइमर डिजीज़ हो, ये सारे लिंक्ड हैं लोगों से डिजीज़। जब लोग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनहेल करें या खा ले इन द फॉर्म ऑफ एनिमल या प्लांट, अगर एनिमल या प्लांट में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस चले गए हैं और अगर वो इंसान खा लेते हैं तो उसका ब्रेन डैमेज, किडनी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स उसको होती हैं। जब हवा ही गंदी हो, जब उसमें ड्राई डिपोजिशन हो, या अगर ड्राई डिपोजिशन है वो तो हम इनहेल कर लेंगे, बट अगर वेट डिपोजिशन है तो वो सॉइल पे पड़ जाएगा, सॉइल में भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे। वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो क्या बोलते हैं, प्लांट्स इनटेक कर लेंगे, और एनिमल्स भी हैं वही प्लांट खाते हैं, हम एनिमल भी खाते हैं और हम प्लांट भी खाते हैं, तो हमने तो बहुत ही अमाउंट का जो टॉक्सिक सब्सटेंस अपने अंदर ले लिया। तो ये था कि क्या इफ़ेक्ट है एसिड रेन का ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। हम देखते हैं कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट के ऊपर एसिड रेन का क्या इफ़ेक्ट है। एसिड रेन जो है जब ये पड़ती है डायरेक्टली, ये एक्वाटिक बॉडी के ऊपर भी पड़ेगी, किसी भी दरिया, रिवर या हमारे ओशन, सी, इन सब पे वो पड़ती है, या वो गेट रन ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ से रोड से निकल जाती है, फील्ड में, स्ट्रीम में, लेक्स में, कहीं ना कहीं से ये पहुँच जाती है एक्वाटिक बॉडी में। ठीक है, डायरेक्टली भी पड़ती हैं, और अगर ज़मीन पे भी पड़ती है तो ज़मीन से भी वॉश आउट होके रिवर्स, कैनाल्स, स्ट्रीम्स के थ्रू पहुंच जाती है एक्वाटिक बॉडी में। जब बहुत टाइम हो जाता है तो ये एसिड जो है धीरे धीरे वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, तो जो पीएच है लवर वाटर बॉडी का वो धीरे धीरे लवर हो रहा है। जब पीएच लवर हो रहा है मतलब वो पानी का एसिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने कल ही आपको मेजरिंग स्केल में दिखाया था कि पीएच का कम होना, 7 से कम होना मतलब एसिडिटी का ज़्यादा हो जाना, और पीएच का ज़्यादा हो जाना मतलब 7 से ज़्यादा हो जाना मतलब अल्कलाइन होना वो पानी। तो जब बहुत टाइम तक एसिड जो है एक्यूमुलेट होता है वाटर में, तो जो पीएच है
वो धीरे धीरे क्या हो जाए, वो कम हो जाता है। तो इस वाटर बॉडी का पीएच कम हो गया तो एसिडिक बन गया। तो वहाँ का जो एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल है, इनको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए था जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं, लगभग 4.8। ठीक है, मगर वो जब धीरे धीरे कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो वो उनके लिए एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एक डेंजरस कंडीशन बनती है उनके लिए, क्योंकि वहाँ का पीएच ही हार्मफुल हो गया। तो वहाँ का एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो है, फ्लोरा एंड फौना, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर जो है उसका इफ़ेक्ट क्या है, ये फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ हैं जो वो काफ़ी क्या हो जाती हैं, उनको बीमारियां लगने का बहुत ख़तरा होता है। एक्सट्रीम वेदर और इंसेक्ट्स जो हैं उनके लीव्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डैमेज कर सकते हैं बार्क को, और उनकी बाकी सारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है ये भी एकदम से रेन पकड़ता है। अब अगर रेन वो पकड़ रहा है, वो ग्रोथ होनी है उसकी, बट अगर वो रेन में एसिडिटी है तो ये जो फॉरेस्ट है इसको बीमारियां लग जाती हैं। ऐसा वेदर ये मतलब एक्सट्रीम वेदर ये कभी बियर ही नहीं कर पाता है। इंसेक्ट भी इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, इसके हर टहनी जड़ हर चीज़ इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि एसिड रेन ये टॉलरेट नहीं कर सकता। आप कहीं पे भी देखेंगे फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ सब कुछ नेचुरल दिखता है, क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको रहने की आदत होती है। वहाँ पे हर चीज़, ऑक्सीजन लेवल देखो, हर चीज़ वहाँ नेचुरल होता है। वहाँ कहीं से कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ होता है खुद ब खुद। ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ना पेस्टिसाइड्स की। बट जब आसमानी ही बला आ गई, जब एसिड रेन ही आ गई, तो एसिड रेन की वजह से उसमें बहुत सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके पत्ते जड़ने लगते हैं, उसमें बीमारियां होने लगती है, जल जाता है अब फॉरेस्ट। तो ये ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी एविडेंट है, स्पेशली जर्मनी, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पे फॉरेस्ट जो है इसी वजह से ख़त्म हुए जा रहा है, क्योंकि एसिड रेन का इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट को भी कितना ज़्यादा नुकसान ये कर सकता है, ना कि सिर्फ हमारे ऊपर हो, ना कि सिर्फ एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये फॉरेस्ट को भी बहुत हार्म करता है। अब है कि इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। जब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट जहाँ पे भी है या कहीं पे भी कोई भी फील्ड की सॉइल है, चाहे फॉरेस्ट की सॉइल हो या फील्ड की सॉइल, जब उसके ऊपर एसिड रेन पड़ेगी, जो उस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो किल हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी एसिडिटी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसे पीएच में रह सकते हैं जो उनके लिए न्यूट्रल होगा, जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। बट अगर ऐसी रेन पड़ी जिसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो किल हो जाएंगे। जैसे हम भी अगर अपने ऊपर थोड़ा सा एसिड भी पड़ता है तो हमारी स्किन जलती है, तो उनकी भी तो जल जाएगी ना। तो ये जो और क्या होता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की भी तो एक लेवल होती है कहीं कंडीशन में सरवाइव करने की। वो जब उसके ऊपर एसिड पड़ेगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टाइम्स पे ये देखा गया कि कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती हैं सॉइल में। क्यों होती हैं? क्योंकि इसी एसिड रेन की वजह से वो सब ख़त्म हो गए होते हैं। ये जो सॉइल होती है ये इनफर्टाइल सॉइल बन जाएगी। जब सॉइल ही इनफर्टाइल हुई, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन जो है, क्रॉप प्रोडक्शन हो या कोई भी टाइप का प्लांट प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनफर्टाइल है। उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए। वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप को बढ़ने में भी मदद करते थे, जो इस सॉइल को फर्टाइल बनाने में मदद करते थे, वो सब ख़त्म हो गए, वो किल हो गए इस एसिड रेन की वजह से। तो सॉइल जो है इनफर्टाइल हो गई। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स। जो एसिड रेन है ये सिर्फ जानवरों को, हमको या सॉइल को ही नहीं, जिस बिल्डिंग के ऊपर भी ये पड़ेगी, जो भी कंस्ट्रक्टेड जो लाइमस्टोन से हुई होती है, ठीक है, उसमें ये उसके मिनरल के साथ रिएक्ट करेगी और धीरे धीरे उसका कोरिजन करेगी। ठीक है, इसकी वजह से बिल्डिंग्स काफ़ी वीक होती हैं और इजीली डिके हो जाती हैं। ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग्स जो हैं या कार्स, एरोप्लेन्स, स्टील ब्रिजिंग, पाइप्स, ये सब इस एसिड रेन की वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे डैमेजेस हैं ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स की, जो फिर वापस ठीक भी नहीं हो पाएंगे। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो न्यूयॉर्क में है,
ताजमहल, हम आपने सुना ही होगा, ताजमहल जो है वो मार्बल का बना हुआ है। वो जो है उसके ऊपर जब एसिड रेन पड़ती है तो ये एसिड रेन उसके मार्बल को धीरे धीरे एकदम से इरोड कर देती है, ख़त्म करती है। उसका जो कलर है वो येलोइश होने लग रहा है, वो इसी एसिड रेन की वजह से। क्योंकि वहाँ के इर्द गिर्द एक इंडस्ट्री है, उससे बहुत ज़्यादा ऐसा पोल्यूशन निकलता है जब वो हवा में जाता है और वहाँ पे जाके वो एसिड रेन बनाता है। इसकी वजह से जो मार्बल है ताजमहल का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। जैसे कि पब्लिक हेल्थ मैंने आपको पहले ह्यूमन का तो बताया था। जब एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस हो, तो ये जो होते हैं, ये सल्फेट्स या नाइट्रेट्स, ये धीरे धीरे आगे जाके आप विजिबिलिटी भी कम कर देंगे, धुंध जैसी दिखती है हमें वहाँ पे, ठीक है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, जब गाड़ी चले आगे धुंध जैसी ही हो, मतलब एकदम हेज जैसा, स्मॉग जैसा हो, तो वो तो आगे जाके एक्सीडेंट करेगा, इंजरीज करेगा, डेथ हो जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट हो सकता है पब्लिक हेल्थ के ऊपर। अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हम इस एसिड रेन को कंट्रोल कर सकें, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के जो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस अगर करेंगे तो वो आगे लिबरेट ही नहीं होंगे, तो जब लिबरेट नहीं होंगे तो आगे किसी भी वाटर या ऑक्सीजन के साथ मिलके वो कोई भी ऐसा एसिड रेन की फॉर्मेशन कर नहीं सकते हैं। हमेशा लेस एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए, फ्यूल हमें कम बर्न करना चाहिए, क्लीनर फ्यूल यूज़ करना चाहिए जिसमें ऐसी गंदगी प्रोड्यूस ना हो। जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, इनको एकदम से रिमूव करना है। बिफोर रिलीजिंग ही इनकी ट्रीटमेंट करानी है। अगर किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री से रिलीज़ हो रहा है, बिफोर रिलीजिंग ही इनका ट्रीटमेंट कराना है, एकदम रिमूव कर देना है ताकि ये रिलीज़ ही ना हो हमारे हवा में, ठीक है। तो ऐसे फ्लू गैस सल्फ्यूराइजेशन यूज़ करना है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करने हैं। इनसे क्या होगा कि ये जो गैसेस निकल रहे हैं ये उतने हार्मफुल लेवल पे बाहर ना निकलेंगे और ये बचे रहेंगे, हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा। कंट्रोल मेजर्स भी हैं कि हम क्या करें, क्लीन कंबशन टेक्नोलॉजी यूज़ करें। जब भी कोई चीज़ जल रही है फिर हम उस तरीके से जलाएं, उस तरीके से उसके बाद उसका जो इमिशन हो कि टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ हो कि ऐसा इमिशन ना हो पाए जिसमें हमें ये सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बाहर निकले। हमेशा पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करें जिसमें पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, वैसे इक्विपमेंट्स लगाए जाएं ताकि अगर कोई चीज़ जलाने से पोल्यूशन हो रहा है तो वो इक्विपमेंट उसको इंडस्ट्री के अंदर ही एकदम से ट्रीट करें और बाद में जो बाहर जो गैसेस निकले, जो भी इमिशन हो वो क्लीन हो, वो ख़राब ना हो ताकि हवा में क्लीन एयर जाए। तो कंट्रोल यूज़ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, ये हमने पढ़ा था तब भी जब हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, उसके डिवाइसेस पढ़े थे। तो वो टेक्निक्स अगर हम इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज़ में यूज़ करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और कोल जो है वो नहीं ज़्यादा जलाना चाहिए क्योंकि उसी से सल्फ़र डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हम कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हम बायोगैसेस यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मतलब घर पे खाना ही बनाना है। ये सारी जो है ये क्लीन है, इससे रिमूव करवाना है हमें कोल। और लेक्स और सॉइल्स की हमेशा लाइनिंग करानी है, ठीक है। लाइनिंग जब हम लेक्स और सॉइल्स की करेंगे मतलब कि हम एक टाइप से ना कैल्शियम वाला सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस डालेंगे सॉइल में या लेक में। वो क्या करते हैं, वो इस एसिडिटी को कम कर देते हैं। चूना जब डाल दिया जाता है वो इस एसिडिटी को कम करते हैं। लेक में डालें या सॉइल में डालेंगे तो अगर कोई चीज़ एसिडिक पड़ गई होगी वो उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। हम ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, ऐसी पॉलिसियाँ फॉर्मुलेट करें, फ्रेमवर्क करें जिससे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या और भी जो भी सब्सटेंसेस निकल रहे हैं हार्मफुल,
जिसे एसिड रेन बन रहा है उसका इमिशन ख़त्म हो, ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। और जो भी ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा हो हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए ताकि क्लीन प्रोडक्शन हो, एसिड रेन का रिडक्शन हो, एयर पोल्यूशन भी कम हो और एनवायरनमेंट हमारा इम्प्रूव हो। हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे क्या है कंट्रोल ऑफ एसिड रेन। ये भी कंट्रोल ऑफ एसिड रेन ही है, थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हमेशा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। जो भी फॉसिल फ्यूल, जैसे मैंने आपको बोला कोल हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमें कुछ ऐसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जिससे हमें इलेक्ट्रिक पावर मिल सके, जनरेट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया विंड एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। इससे अच्छा है हम जो फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन क्रिएट एनवायरनमेंट में हो रहा है, ना कि सिर्फ एसिड रेन, और भी बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो हम ना हो पाए हमसे। ठीक है। दूसरा है कि इंडिविजुअल या नेशनल या स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन लेने हैं। ठीक है। हमें अपने तरफ से भी एक्शन लेना है, जितना हो सके हम ऐसी एनर्जीज ना यूज़ करें या कुछ ऐसे स्टेप्स यूज़ करें जिससे हम कंट्रोल कर सकें। बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो इमिट करते रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन सारी चैलेंजेस को देखना है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसको इन्फॉर्म कराना है कि एनर्जी को कंजर्वेशन कैसे करना है, किस तरीके से रिड्यूस कराना है इमिशंस को। जैसे कि हम लाइट घर पे हम कैसे कर सकते हैं, हमारी को इतनी लाइट आती है, हम हर कमरे में लाइट ऑफ नहीं करते हैं, हम हर कमरे में बल्ब्स जलाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। कभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो हम हर कमरे में क्यों लाइट जलाएं। हम किसी कमरे में जहाँ बैठे हैं उसमें ही लाइट जला के रखें, वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। हम अपनी हर कोई अपनी अपनी गाड़ी लेके जाता है, अगर कोई ऑफिस जा रहा है हम पूल करके जा सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक ही ईंधन जलेगा, एक ही फ्यूल जलेगा और इतने सारे लोग एकोमोडेट हो जाएंगे उसमें। अपनी अपनी गाड़ी लेंगे, अपना अपना फ्यूल जनरेट होगा, अपना अपना कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो। ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस करने हैं यूज़, जिससे वो अगर कोई भी ऐसी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो उसको वहीं पे रोक सके। ठीक है। हमें इसी तरीके से, चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल एक्शंस भी जब ले रहे हैं, कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप हो रही है उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस रखो, ताकि जो भी उसके वहाँ से प्रोडक्शन हो रही है वो ऐसे इमिट ना करे जब तक उसमें ट्रीटमेंट प्लांट ना हो और वो उसको ट्रीट ना करे। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें डैमेज जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको रेस्टोर कराना है। हम लाइमस्टोन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, लाइम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको लाइमिंग बोलते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, जो भी डैमेज एसिड रेन की वजह से लेक्स को, रिवर को, जिसको भी हुआ होता है, अगर हमने लाइम छिड़क दिया तो एडिंग लाइम जो भी हम करते हैं एसिडिक सरफेस वाटर्स के ऊपर या सॉइल के ऊपर, तो वो उसकी एसिडिटी को बैलेंस कर देगा। जो भी एसिडिक रेन की वजह से पानी में या सॉइल में जो भी एसिडिटी हो गई है, लाइम छिड़कने से वो उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है स्वीडन में, ताकि जो पीएच है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे रहे। ठीक है। अगर देखा जाए लाइमिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव मेथड है और इसको बार बार यूज़ करना भी थोड़ा है, बट हम कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसे डिवाइसेस लगाने चाहिए फैक्ट्रीज़ में, पावर प्लांट्स में, ताकि इमिशन जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का हो या नाइट्रोजन ऑक्साइड का हो, जो इंडस्ट्रीज़ या पावर प्लांट्स में वो ना हो। ठीक है। जब भी वो इमिट कोई भी चीज़ बाहर, जो भी गैस हो, वो क्लीन एयर हो। ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स में ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने हैं, ऐसे कि जो वो इन पोल्यूशन को पहले ही ट्रीट करे विद इन द प्रीमाइसेस में ही, विद इन द इंडस्ट्री, और बाद में जो गैस या एयर निकलती है वो एकदम से क्लीन और प्योर हो।
ठीक है। फिफ्थ वन है, हम एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लगाएं वाटर पाइप्स के ऊपर, जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स, ताकि हमारे को ये एसिडिटी उस तरीके से हमारे तक ना पहुँचे। एक कोटिंग कर सकते हैं हम प्रोटेक्टिव लेयर की, इनर्ट पॉलीमर की, इंटीरियर ऑफ वाटर पाइप्स में, ताकि हम तक जो पानी पहुँचे वो हार्मफुल ना रहे, वो इतना ज़्यादा गंदा ना पहुँचे हमें। हमें सल्फ़र फ्री या लो सल्फ़र पेट्रोलियम जो भी हैं, ऐसे हमें पेट्रोलियम यूज़ करना है जिसमें सल्फ़र ना हो, सल्फ़र से रहित, कम, लेस सल्फ़र, वो हमें ऑटोमोबाइल में यूज़ करना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, जब फ्यूल ऑटोमोबाइल में जलेगा, जब वहाँ से गैसेस लिबरेट होंगे, पोल्यूशन लिबरेट होगा, उसमें सल्फ़र कम होगा, क्योंकि हमने सल्फ़र जो फ्री या ऐसे लो सल्फ़र वाला पेट्रोलियम ही यूज़ किया हुआ है ऑटोमोबाइल में। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं एसिड रेन को। फ़िलहाल के लिए आपका एसिड रेन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।